तो रिसेंटली किसी ने पूछा इंस्टाग्राम पे कि ऐसा क्यों है कि हमें कुछ सर्टन फूड आइटम खाने से रिस्ट्रिक्ट किया गया है स्पिरिचुअल पाथ में। कुछ सर्टन फूड आइटम जो हम डेली खाते हैं जैसे लहसुन और प्याज, इन्हें क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया है, इनके पीछे क्या रीज़न है, ये क्वेश्चन था। और मैंने उसे क्यों छोड़ा। मैं भी लहसुन प्याज नहीं खाता, तो मैंने क्यों छोड़ा, इसका क्या पॉइंट है, ये समझना है। आज कोशिश करते हैं समझाने का इसे जितना शॉर्ट और सिंपल में हो सके। सबसे पहले हमें इवोल्यूशन को समझना पड़ेगा और उस एक फैक्टर को जो हमारे स्पिरिचुअल पाथ में सक्सेस को तय करता है। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट क्या है, सबसे पहले हम इसी से शुरू करते हैं। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है अवेयरनेस का फुली ब्लूम करना। अवेयरनेस एक छोटी सी चीज़ है जिसे हमको समझना पड़ेगा। इसे हम पूरी तरह से कभी और समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए हम समझते हैं कि अवेयरनेस एक बीज है, एक सीड। पूरा बरगद का कांच जिस बीज के अंदर कंटेन है वो है अवेयरनेस। और जब ये फुली ब्लूम करता है, जब ये बरगद का पेड़ अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे ग्रो हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं एनलाइटनमेंट, उसे हम कहते हैं समाधि, उसे हम कहते हैं गॉड कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस। इस सीड का ब्लूम होना यही है सुपर कॉन्शियसनेस, यही है समाधि, यही है एनलाइटनमेंट, यही है अवेकनिंग, यही है बुद्धत्व। तो जो बुद्ध हैं वो वही हैं जिनका अवेयरनेस पूरी तरह से ग्रो हो चुका है। जो हमारे अंदर एक बीज फॉर्म में है, एक सीड फॉर्म में, वो उनके अंदर पूरी तरह से ग्रो हो चुका है। तो वो है अब इवोल्यूशन का हाईएस्ट पीक। अब इसी से हम इवोल्यूशन को समझते हैं। इवोल्यूशन मतलब अवेयरनेस का लोएस्ट स्टेज से हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचना। अवेयरनेस का एक सीड फॉर्म से बरगद का पेड़ बनना, यही है स्पिरिचुअल जर्नी, यही है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन और स्पिरिचुअल जर्नी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। अंतर बस इतना है कि इवोल्यूशन जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी को हम अपने हाथ में लेते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी हमारी जिम्मेदारी है, और जबकि इवोल्यूशन जो है वो नेचर के थ्रू हो रहा है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचर के हाथ में है, भगवान उसे अपने हाथ में लिए हुए हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो हमारा योगा और तंत्र है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम करते हैं, जो मेडिटेशन हम करते हैं, वो इस इवोल्यूशन के प्रोसेस को अपने हाथ में लेना है। तो यही डिफरेंस है। अब हमारा डेफिनेशन कि इवोल्यूशन क्या है वो थोड़ा अलग है उस डेफिनेशन से जो डार्विन ने दिया है, जो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। हमारे इवोल्यूशन में एक मेन कंपोनेंट है अवेयरनेस। हमने एक रीज़न दिया है, जबकि डार्विन ने कोई रीज़न नहीं दिया है। डार्विन ने भी कहा है कि इवोल्यूशन एक छोटे से माइक्रोब से हम तक हुआ है। हम जो डार्विन का इवोल्यूशन है उसे हम सिंपल में समझते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम सिंगल सेल्ड बीइंग थे, जो कुछ मॉलिक्यूल के कॉम्बाइन होने से बने, और हम पानी में रहते थे। फिर हम धीरे धीरे पानी में ही और अवेयर हुए, हम मछली बने, हमने हाथ पैर डेवलप किया, एक्चुअली फिन्स डेवलप किया। फिर हम तैरते तैरते पानी से बाहर निकले, और फिर रेप्टाइल का फॉर्मेशन हुआ, एम्फीबियन का फॉर्मेशन हुआ, जो पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते थे। उसके बाद रेप्टाइल का फॉर्मेशन हुआ, जैसे लिजर्ड और सांप, और उसके बाद मैमल का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद फिर हायर मैमल्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे चिंपांजी, एंड फिर उसके बाद हम इंसान बने। तो हम एक छोटे से सिंगल सेल्ड जीव से, या हैंडफुल ऑफ सेल्स से जो जीव बने हैं उनसे हम इंसान बने। हम एक बिल्कुल भी अवेयर ना रहने वाले जीव से, बिल्कुल अनअवेयर रहने वाले जीव से हाईली अवेयर बने। अभी फ़िलहाल इंसान तो बहुत ही अवेयर है कंपैरिजन में उस जीव से जो पहले पानी में रहता था। पानी में रहने वाले बैक्टीरिया से तो हम बहुत ज़्यादा अवेयर हैं,
है ना। तो इन दैट सेंस हम बहुत अवेयर हुए। तो इवोल्यूशन अवेयरनेस का था। फिजिकल को भुला दो, जो हम सिंगल सेल से मल्टीपल सेल बने ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन जो मैटर करता है वो है अवेयरनेस का इवोल्यूशन, वही मैटर करता है। क्योंकि एक चिंपांजी और एक इंसान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 98% जीन्स सेम हैं, बहुत हद तक सेम भी दिखते हैं हम दोनों, लेकिन जो अंदर अवेयरनेस का लेवल है, अवेयरनेस की इवोल्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा है। उसी तरह एक नॉर्मल इंसान और एक बुद्धा, इन दोनों में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक अनट्रेन्ड आई अगर उसे देखता है, जिसे परखने की क्षमता नहीं है, तो वो कहेगा कि एक बुद्धा भी तो सेम ही चीज़ है जैसे एक नॉर्मल इंसान है, दोनों में क्या ही डिफरेंस है। ये भी, इसके भी हाथ पैर हैं, ये भी वही लैंग्वेज बोलता है, ये भी सोता है, ये भी खाता है, और एक नॉर्मल इंसान भी वही सब सेम चीज़ करता है, उसके भी हाथ पैर हैं, ये भी खाता है, ये भी सोता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है अवेयरनेस के लेवल पे। एक छोटा सा प्लांट है नॉर्मल इंसान, और जो बुद्धा है वो पूरी तरीके से ग्रो हो चुका है। वो बरगद का पेड़ है, ये बरगद का पौधा है छोटा सा, और वो बरगद का पेड़ है। और जो जानवर हैं वो बस बीज मात्र हैं, छोटा सा बीज बरगद का। यही डिफरेंस है, यही है इवोल्यूशन। अवेयरनेस का लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना, यही है इवोल्यूशन। इसे ही हम सिंपल में इवोल्यूशन कहते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि लहसुन प्याज का या उन सारे फूड का जिसे यौगिक पाथ में रेस्ट्रिक्ट किया गया है, उसका अवेयरनेस से क्या लेना देना है, उसका इन सब से क्या लेना देना है? ऐसा है कि ये जो सारे फूड आइटम हैं जो रेस्ट्रिक्टेड हैं, इनकी भूमिका यह है कि ये हमारे अवेयरनेस के ग्रो होने में बाधक बनते हैं। ये हमारे अवेयरनेस को उसके फुलेस्ट पोटेंशियल में ग्रो होने से रोकते हैं। ये बाधक हैं। ये हमारे किंगडम को एक्सपैंड होने से रोकते हैं, हमारे राज्य को। आप सब एक राजा हैं और अवेयरनेस आपका राज्य है। इस राज्य को आपको एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, और इस काम को करने में जो सबसे बड़े बाधक हैं, उन्हें आपको रिमूव करना है, उन्हें आपको हटाना है, नहीं तो आप ये कभी भी नहीं कर पाएंगे। और वही बाधक हैं जिन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जिन सारे फूड आइटम्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जिन सारे एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, वो किसी न किसी वे में बाधा बनते हैं इस एक्सपेंशन में, इस मुहिम में, इस स्पिरिचुअल जर्नी में, इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में कैसे बाधक बनते हैं। लहसुन प्याज खाना, मीट मछली खाना, ये हमारे अवेयरनेस में कैसे बाधक बन सकता है? ऐसे समझिए। फूड आइटम हमारे अवेयरनेस में कैसे बाधक बन सकता है, ये क्वेश्चन है। तो इसे ऐसे समझिए, फूड आइटम में ही ड्रग्स भी आते हैं, नशे के पदार्थ, जैसे भांग, जैसे अल्कोहल, जैसे LSD, जैसे कोकीन, अफीम। जब हम इन सबको खाते हैं, जब इन सब का इंटेक करते हैं, तो क्या आप मेडिटेशन कर पाएंगे कभी? क्या आप नशे में रह के मेडिटेशन कर पाएंगे? क्या ये पॉसिबल होगा कि नशे में रहना और किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना? नशे में रह के तो हम ड्राइव भी नहीं कर सकते हैं, मेडिटेशन क्या ही करेंगे? नशे में रह के कभी भी कंसंट्रेशन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो नशा है वो हमारे अवेयरनेस को ढक देता है। वो बादल की तरह है, जैसे बादल सूरज को ढक देते हैं, उसी तरीके से नशा हमारे अवेयरनेस को ढक देता है। फ्लैश लाइट जैसा तो है हमारा अवेयरनेस, सूरज से भी उसे कंपेयर मत करो, वो एकदम फ्लैश लाइट जैसा है। फुलेस्ट ब्लूम अवेयरनेस अगर सूरज है, अगर बुद्ध का अवेयरनेस सूरज है, तो हमारा अवेयरनेस बस टॉर्च लाइट है फ़ोन का। इतना अंतर है बुद्धा और हम में। तो इतना छोटा अवेयरनेस है, उसके सामने अगर बादल आ जाए तो क्या ही होगा, वो तुरंत ही ढक जाएगा। अगर एक बुद्ध मीट मछली खाते हैं, अगर रामकृष्ण परमहंस मीट मछली खाते हैं, जो कि वो खाते ही थे, तो उन्हें वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनका अवेयरनेस बहुत लार्ज है, उसे कुछ भी नहीं ढक सकता है। लेकिन हमारा अवेयरनेस
हमारा अवेयरनेस बहुत ही छोटा है, एक फ्लैश लाइट जैसा, इसे कुछ भी ढक देगा। इसलिए हम इन सारे चीज़ों को अवॉइड करते हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, ताकि वो बाधा ना बने, ताकि ऑब्स्टिकल्स अवॉइड हो सकें। ये बाधा ही हैं, ये हमारे राज्य के एक्सपेंशन में बाधा हैं। तो ऐसे सारे चीज़ों को हमें अवॉइड करना है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाधा बन रहे हैं। क्योंकि अभी हम छोटे हैं, जब एक पेड़ पौधा छोटा होता है, जब एक पौधा छोटा होता है तो उसके अराउंड एक फेंस लगा दिया जाता है लकड़ी का, ताकि गाय बकरी आके उसे खा ना ले। तो इसीलिए हम एक फेंस बना लेते हैं। लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है, जब वो एटलीस्ट एक बड़ा सा वृक्ष बन जाता है, तो उसे गाय बकरी से समस्या नहीं है। इसलिए जब तक हम बिगिनर स्टेज में हैं, जब तक हम छोटे हैं, जब तक हम स्पिरिचुअली एडवांस्ड नहीं हुए हैं, तब तक हमें इन सारे चीज़ों को अवॉइड करना होगा जो हमारे अवेयरनेस के फुली ब्लूम होने में बाधक बन रहे हैं। हाँ, बाद में जब आप स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो जाए, बाद में जब आप बुद्धा बन जाए या स्वामी विवेकानंद के लेवल पे आ जाएं, तब आप चाहे मीट मछली खाएं, लहसुन प्याज खाएं, तब आपको जो करना है आप कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में जब आप मेडिटेशन कर ही रहे हैं, जब आप छोटे से स्टेज पे हैं, तो यही समझदारी होगी कि आप इन सब तरह के फूड आइटम और ऐसे सारे चीज़ों को अवॉइड करें जो बाधक बन रहे हैं आपके एक्सपेंशन में, आपके अवेयरनेस के ग्रो होने में। तो बस यही कारण है कि इन्हें रेस्ट्रिक्ट किया गया है।